हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे। अब क्योंकि चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। सपोज हमारे सोडियम मेटल का रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस के साथ किया। भाई सोडियम कैसा सब्सटेंस है? सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है जो कि बहुत विगरसली मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, एयर के साथ रिएक्शन करता है और फायर कैच करता है। वहीं आपका क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है जिसको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जब एक डेंजरस और एक पॉइजनस सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। हम सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है। सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट है। ये आपका ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन फूड यूज किया जाता है। ये आपके केमिकल रिएक्शन का ही कमाल है कि आपके दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं और एक बिल्कुल नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं? केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? symbolic representation of chemical reaction is called chemical इक्वेशन। अब मैं इस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगी। व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl2। इनके रिएक्शन से जो सोडियम क्लोराइड बना उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये इसी केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेट अस सी देम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप नंबर 1 इज अनबैलेंस्ड chemical equation. Unbalanced chemical equation is also called skeletal equation. Unbalanced chemical equation को हम skeletal equation भी कहते हैं। और इक्वेशन का जो सेकंड टाइप है that is called as balanced chemical equation। तो हमारे केमिकल इक्वेशन के टू टाइप्स हो गए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका वो इक्वेशन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या? रिएक्टेंट का साइड, रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आपके रिएक्टेंट है जिसको आप हमेशा कहाँ लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। और इनके रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनता है, और यहाँ क्या है? ये सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और इसको कहाँ लिखा जाता है? राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। अब होता क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में? आपके रिएक्टेंट या लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम्स और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। So what is unbalanced chemical equation? When the number of atoms at left hand side are not equal to number of atoms at right hand side, then the equation is called as unbalanced chemical equation or skeletal chemical equation. और balanced chemical equation क्या होता है? उसका opposite, जब number of atoms at left hand side is equal to number of atoms at right hand side, the equation will be called as balanced chemical equation.
अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है रिएक्शन के पहले जितना रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर आपको अनबैलेंस दी गई है, मतलब कि स्केलेटल इक्वेशन दिया है, तो उसको बैलेंस कैसे करना है उसको हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे कॉमन मेथड जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड। हम इसी मेथड से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे। तो अपन कौन सा इक्वेशन ले लेते हैं? एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसे हम बैलेंस करते हैं। सपोज अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन अपन वाटर से करवा लेते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में मीथेन बनेगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड, वाटर और क्या प्रोडक्ट बन रहा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं? 4। यहाँ एल्यूमिनियम 4 है और यहाँ राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम क्या है? 1। नहीं है बैलेंस एल्यूमिनियम। ठीक, कार्बन कितना है भाई लेफ्ट हैंड साइड? 3 और यहाँ कितना कार्बन दिख रहा है? 1। मतलब ये इक्वेशन आपका क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर एक भी एलिमेंट का एटम बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन आपका अनबैलेंस माना जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करने स्टार्ट करते हैं। जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो पहला स्टेप आपको याद रखना है कि आपको ऐसा फॉर्मूला, ऐसा रिएक्टेंट या ऐसा मॉलिक्यूल आपको सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो अभी इस केस में एल्यूमिनियम कार्बाइड ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं या ये फॉर्मूला सबसे कॉम्प्लेक्स है। तो हम अपनी बैलेंसिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हाउ मेनी एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट हियर? 4 एटम प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के। अपन एल्यूमिनियम को उधर बैलेंस कर देंगे। यहाँ हम इस फॉर्मूले के आगे 4 लगा देंगे ऐसे कोएफिशिएंट, तो एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हम फिर इसी फॉर्मूले पर लौटेंगे और देखेंगे कार्बन को बैलेंस करने के लिए। कार्बन कितने एटम्स दिख रहा है? यहाँ 3। उधर देखिए भाई कितने कार्बन एटम है राइट हैंड साइड पे? ओनली 1। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? मीथेन के फॉर्मूला के आगे 3 लगा देंगे। हो गया अभी हमारा एल्यूमिनियम और कार्बन हमारा बैलेंस हो गया है। अब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ चलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 2। और इधर कितने हाइड्रोजन है देखिए भाई? 3 4 12। यहाँ 12 हाइड्रोजन है और इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 3 12। और 12 और 12 कितना हो गया हमारा? 24 हो गया। अब 24 आप यहाँ हाइड्रोजन को कैसे करेंगे? यहाँ आप कोएफिशिएंट लगा देंगे 12। जब हम यहाँ 12 कोएफिशिएंट लगा देंगे तो आपका हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस। देखिए भाई 12 2 24। अब ऑक्सीजन को काउंट करिए भाई, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 12 1 12। इधर तो हमारा 12 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चेक करिए कितने ऑक्सीजन है, देखेंगे यहाँ है ऑक्सीजन आपका, ये हो गया 3 4 12। हमने देख लिया हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करके इस इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर लिया है। तो दिस इज अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। Characteristic of chemical reaction. केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक वो चेंजेस होते हैं जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सो ऑब्जर्वेबल चेंजेस विच कैन बी सीन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो सकता है, आपको बबल्स विजिबल हो सकते हैं, आपको एफरवेसेंस विजिबल हो सकता है, आपको फ्यूम्स दिख सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक पंजेंट स्मेल आ सकती है जो इंडिकेट करती है कि गैस प्रोड्यूस हुआ है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ में आपको कलरलेस और ऑर्डरलेस हाइड्रोजन के बबल्स दिखाई देते हैं। तो आपका ये एग्जांपल हो गया जो ये शो कर रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करते हैं। जब हम क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक लाइम बोलते हैं, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो जिस भी कंटेनर में आप क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन कर रहे होते हैं उस कंटेनर को आप टच करोगे तो आपको कंटेनर हॉट फील होगा। इट मीन्स इस रिएक्शन के दौरान क्या रिलीज हुआ बेटा, हीट रिलीज हुआ है। तो हुआ ना टेम्परेचर चेंज। तो ये है आपका चेंज इन टेम्परेचर। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। उसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, इसको एक बड़े ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये लीजिए भाई हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा गैस है, हाइड्रोजन गैस। दिस इज ऑक्सीजन गैस। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है वाटर। तो हमको क्या मिलता है, वाटर, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। ब्रैकेट में L लिखा है, इट इज अ लिक्विड स्टेट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस स्टेट में थे, इनके रिएक्शन से हमको जो वाटर मिला है वो लिक्विड स्टेट में है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज शोइंग दैट किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के लिए कौन सा एग्जांपल देखते हैं अपन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देख लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल का रिबन ले लेंगे। मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। अब हम इसको बर्न करेंगे तो इसका रिएक्शन किससे हो जाएगा, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम के जलने पर हमको व्हाइट ऐश प्रोड्यूस होता है या व्हाइट ऐश मिलता है। एंड ये व्हाइट ऐश किसका होता है, आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर। सो दिस इज एग्जांपल जो ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन में आपका कलर चेंज भी देखने को मिलता है। सो फोर्थ वन इज डन। नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कभी कभी हमको इनसॉल्युबल सॉलिड ऑब्टेन होता है। ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाता है टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन फटाफट। बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का आपने एक्वस सॉल्यूशन लेना है। इसका रिएक्शन आपको सोडियम सल्फेट के साथ करना है, ठीक। तो रिएक्शन के बाद आप क्या देखेंगे कि आपको टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जिसको आप डाउन एरो साइन से शो करेंगे। दिस इज व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट और आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड साथ में, ठीक। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो हमने ये देखा, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन के वीडियो नंबर 2 में
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब हमको 10th क्लास में कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करनी है? 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम हर एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास 3 रिएक्टेंट हैं, ABC आर द 3 रिएक्टेंट। ये हमारे 3 रिएक्टेंट हैं। इनका जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो आपको एक प्रोडक्ट मिला और वो प्रोडक्ट आपका क्या है? D सपोज। हम यहाँ क्या माने कि आपके ये जो 3 रिएक्टेंट है A, B और C, तीनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए और उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज D। तो हमने क्या समझा? ये A और B, A, B और C क्या हो गए? कंबाइन हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा रिएक्टेंट 1 है। इसका रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दें तो हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, आपका क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम कोल को बर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So these 2 examples are the examples of combination reaction, जिसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, ये कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। So this is about the chemical reaction which is called as combination. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज होना, स्प्लिट होना। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, सपोज आपका एक रिएक्टेंट है ABC, दिस इज अ सिंगल रिएक्टेंट विच इज ABC। ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और इसका बॉन्ड ब्रेक होके सिंपल सब्सटेंस हमको मिलेंगे A, B और C। रिएक्टेंट आपका एक था, आपके प्रोडक्ट क्या हो गए? एक से ज्यादा हो गए। तो हम ये बोलेंगे ABC का बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमको क्या मिल गया भाई? 3 प्रोडक्ट मिल गए। अब जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी आप या तो हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं या तो आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं या तो आप इसको लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होगा। अगर आप डिकम्पोजिशन के लिए हीट एनर्जी का यूज करते हैं तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम हो जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कौन सी एनर्जी का यूज कर रहे हैं? हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, हमने फेरस सल्फेट सॉल्ट ले लिया। फेरस सल्फेट कैसे कलर का सॉल्ट है? पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। फेरस सल्फेट कैसे कलर का सॉल्ट होता है? पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। प्रोडक्ट नंबर 1 इज फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी हमको ऑब्टेन होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल आएगा, बर्निंग सल्फर स्मेल ऑब्टेन होगा हमको। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पुट 2 लगाना पड़ेगा हमको। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की और एक सिंगल सब्सटेंस और रिएक्टेंट को 3 डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन किया।
अब अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एग्जाम्पल देखेंगे इसका। वाटर, वाटर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में जब इस पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हाइड्रोजन डबल अमाउंट में और साथ में हमको ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन हो जाता है। हाइड्रोजन इज इन गैसेस फॉर्म एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन गैसेस फॉर्म। हाइड्रोजन हमको कहाँ ऑब्टेन होता है, कैथोड पे ऑब्टेन होता है, और ऑक्सीजन हमको कहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है, एनोड पे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट एनर्जी की मदद से कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कलर सॉल्ट है। सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट का कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो आपका सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, आपका व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू ग्रे कलर। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि आपको जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सब्सटेंस है सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया और इसमें 2 सिंपल प्रोडक्ट आपको दे दिए, वन इज ग्रे कलर सिल्वर एंड अनदर वन इज क्लोरीन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या समझ में आ रहा है हमको डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुनकर? हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आपका जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अब सवाल ये है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव किस क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है। दिस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा उन एलिमेंट से जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है पोजीशन पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट कैसे कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का। इसमें हम आयरन नील को, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन, Fe, आयरन नील को ड्रॉप कर देते हैं। इनका जब रिएक्शन होता है तो हम क्या देखते हैं कि आपका जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है हमको, और कुछ रेड ब्राउन कलर के पार्टिकल्स, रेड ब्राउन कलर के पार्टिकल्स आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन आपको क्यों देखने को मिला, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। और फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन। और जो कॉपर आपके फ्री हो गए हैं उनके रेड ब्राउन पार्टिकल्स आपको टेस्ट ट्यूब के बॉटम में ऑब्टेन होंगे। सो दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स और इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आयंस
एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ले लेते हैं हम इसमें पहला एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें सोडियम के पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन और क्लोराइड के नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या प्रोवाइड कर देता है, सोडियम क्लोराइड, और आपका हाइड्रोजन और OH कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। आपने देखा इस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ आयन एक एसिड और बेस के बीच में हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट PbNO3(2). ये आपका लेड नाइट्रेट है, इसका आपने क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में लेड के पॉजिटिव और नाइट्रेट के नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहते हैं। इनका रिएक्शन जब आप पोटाशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से करेंगे जिसमें पोटाशियम और आयोडीन के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। लेड का पॉजिटिव आयन आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, दैट इज PbI2, और क्या बना लेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रेसिपिटेट किस तरह का प्रोडक्ट होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, और क्या बन जाएगा आपका पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इस रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, साथ साथ इसमें प्रेसिपिटेट भी ऑब्टेन हो रहा है, दैट्स दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जो हमारा लास्ट रिएक्शन है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन is the combination of two different kind of reaction, reduction and oxidation। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है रिडक्शन आपका, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गेन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। वहीं उसका ऑपोजिट ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके डेफिनेशन हो गए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हमने जिंक से करा लिया, प्रोडक्ट क्या मिला हमको बताइए, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, फ्री मिल गया हमको, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, जरा समझते हैं इसको। कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, आपके कॉपर में। कैसे कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, दिस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन आपका क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। और जिंक का क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखा आपने, ये वो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर कर रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि आपका कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है, और जिंक ऑक्साइड आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है इसलिए ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए जिंक कौन सा एजेंट होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट।
तो इस तरीके से हमने ओके ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फिनिश कर लिए। थैंक यू चिल्ड्रन।